बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। MS वर्ड सीखने के सीरीज़ में खुश आमदीद। ये MS वर्ड सीखने की 19 क्लास है। प्रीवियस क्लास में हमने रेफरेंस स्टेप कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम मेलिंग स्टेप पढ़ेंगे। व्यूअर्स, ये मेलिंग्स ऑप्शन मेल करने के लिए रखा हुआ है। एक होता है मेल और एक होता है ईमेल। ठीक है, मेल हमारे रोज़मर्रा लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। व्यूअर्स, आपने कभी मेल रिसीव किया होगा। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी जो हम ईमेल के थ्रू करते हैं। ठीक है, हम अभी ईमेल यूज़ करते हैं। ठीक है, आपका ईमेल यूनिक आईडी होता है। तो एक होता है ईमेल और एक होता है मेल। ठीक है, आपको लेटर रिसीव होगा। ये सारे जितने भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू आते हैं उनका हम मेल कंसिडर करते हैं। तो व्यूअर्स, इस स्टेप के थ्रू आप लोगों को मेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई कंपनी है और आपने कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करना हो। ठीक है, तो आप टेस्ट देते हैं। इसके बाद आप 50 एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपने उनको मेल करना है। तो आप कैसे करेंगे? 50 एम्प्लॉयज़ को फर्दर मेल लिखते रहेंगे। ठीक है, ये एक कम्प्लेक्स काम है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हम 50 एम्प्लॉय को फर्दर लेटर लिखने के बजाय एक लेटर लिखेंगे और 50 एम्प्लॉय को सेंड करने के लिए हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी के साथ हम एक लेटर को कॉपी करके प्रिंट निकाल सकते हैं। व्यूअर्स, ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है। जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तब आपको सही से समझ आ जाएगा। अभी मैंने 50 का एग्जांपल लिया। व्यूअर्स, आपको पता है बड़े बड़े कंपनीज में 2000-3000 एम्प्लॉयज़ भी होता है। उनको एक वक्त में ईमेल करना होता है या उनको मेल करना होता है। आप ईमेल भी कर सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं। मेल करने के लिए हम MS वर्ड में ज्वाइनिंग लेटर लिखेंगे और इसको प्रिंट करने के बाद हम उनको उनके पोस्टल एड्रेस पे भेज देंगे। ठीक है, सबसे पहला इनवेलप्स है। ठीक है व्यूअर्स, इसको इनवेलप्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, इधर एक एड्रेस है और इधर भी एड्रेस है। ये वो एड्रेस है जिसको हमने भेजना हो। ठीक है, वो एड्रेस आप इधर लिखेंगे और जिसने भेजा हो वो एड्रेस आप इधर लिखेंगे। ठीक है, डिफरेंस सिनेरियो हो सकता है। अभी मैं इस तरह से बनाऊंगा। इनवेलप्स के ऊपर हम दोनों का एड्रेस लिखेंगे। इनवेलप्स पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया। ठीक है, डिलीवरी एड्रेस, सबसे पहले आपने डिलीवरी एड्रेस लिखना है। ठीक है, जिसको भेजना हो। मैं करता हूँ इफ्तिखार हुसैन, ठीक है, खरमंग उल्डिंग। ठीक है, ये एड्रेस मैंने लिखा और इसमें आपने रिटर्न एड्रेस लिखना है। ठीक है, रिटर्न एड्रेस मीन्स अगर इसको ये लेटर रिसीव नहीं हुआ तो हम रिटर्न एड्रेस लिखेंगे। मैं लिखता हूँ यूथ विजन इंस्टीट्यूट ऑफ IT मेन कैंपस इस्लामाबाद। ठीक है, ये लिखा। ये लिखने के बाद मैं ऐड टू डॉक्यूमेंट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं यस करता हूँ। ये देखें, ये पेपर की जो साइज़ है वो भी चेंज हो गया है। ठीक है, एनवेलप्स की साइज़ आ गया है और इधर एड्रेस भी आ गया है। ठीक है व्यूअर्स, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो इस तरह से ये बनेगा। तो इस तरह से आप एनवेलप डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, मैं कंट्रोल P करता हूँ। देखें, प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, आजकल तो रेडिएट एनवेलप्स मिलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम ये लिखते हैं, लेकिन इस ऑप्शन का यही मकसद है कि एनवेलप्स डिज़ाइन करना। ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद लेबल्स में आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये देखें, आपको पता होगा एनवेलप्स के ऊपर कभी इस तरह से लिख के चिपका किया होता है। ठीक है, इधर पेस्ट किया होता है, इधर पेस्ट किया होता है। ये बेसिकली लेबल्स होता है। ठीक है, जेम्स रॉबर्ट पार्कर हैं, ये एक लेबल है और ये एक लेबल है। ठीक है, ये एक लेबल है। डिफरेंट लेबल्स आप इधर पेस्ट कर सकते हैं हमारे एनवेलप्स के ऊपर। ठीक है, इसके लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, मैं इधर क्लिक करता हूँ। ये देखें, पहले मैं इसको कंट्रोल Z करके ख़त्म करता हूँ। ठीक है, इधर आता हूँ। ठीक है, आने के बाद एड्रेस। ठीक है, मैं दोबारा वही एड्रेस लिखता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, मैंने ये लिखा। लिखने के बाद मैं ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इधर से मैं 30 पर पेश करता हूँ। तो क्या होगा, हमारा लेबल एक पेज में 30 लेबल्स बनेगा। ठीक है, ओके करता हूँ और इधर से न्यू डॉक्यूमेंट करता हूँ।
ये देखें इस तरह से लेबल्स बन गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे लेबल्स आ गए हैं, तो इस तरह से आप लेबल क्रिएट कर सकते हैं और आप इसको प्रिंट निकालेंगे, ठीक है। प्रिंट निकालने के बाद आप डिफरेंट एक लेबल को डिफरेंट एनवेलप पे चस्पा करेंगे और भेज देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब देखें इसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज, जो हमारा काम है वो इधर से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये इतना यूज नहीं होता है एनवेलप्स और लेबल्स, जो मेल का काम है, ठीक है, वो इधर से स्टार्ट होता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इधर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स ये करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो आप इन कमांड्स को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं और एक ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। मैं जितना हो सके इंशाल्लाह इसको थोड़ा जल्दी समझाता हूँ, इसके बाद मैं ये भी समझाऊँगा। ये दोनों मेथड इस वीडियो में क्लियर करूँगा, ठीक है। तो व्यूअर्स सबसे पहले आपने लेटर डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो मैं लेटर पे क्लिक करता हूँ। लेटर पे क्लिक करने के बाद मैंने एक लेटर ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये ज्वाइनिंग लेटर है। मैंने सपोज किया है कि एक कंपनी में एम्प्लॉइज़ सेलेक्टेड हुए हैं, अब उनको हमने ज्वाइनिंग लेटर भेजना है। मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये लेटर आ गया, ठीक है। डेट है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर है, डियर एप्लीकेंट नेम इधर आएगा, ठीक है। ये आपको पता है। इस तरह से लेटर मैंने पेस्ट किया और सिंसियर लास्ट में यूर नेम, ठीक है। ये रिपोर्टिंग नेम आएगा, मींस एडमिन वगैरह का नाम आएगा, ठीक है। तो इस लेटर को मैंने 50 एम्प्लॉइज़ को सेंड करना है, ठीक है। तो देखें नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट रिसिपेंट्स, ठीक है। रिसिपेंट्स मींस एम्प्लॉइज़ को आपने इधर सेलेक्ट करना है, ठीक है। कुछ स्टेप है व्यूअर्स, स्टेप को आप फॉलो करने के बाद बहुत इजी के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं सिलेक्ट रिसिपेंट पे क्लिक करता हूँ। सिलेक्ट रिसिपेंट्स पे क्लिक करने के बाद टाइप अ न्यू लिस्ट है, यूज़र एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट है, ठीक है, और चूज़ फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट है। व्यूअर्स आप रिसिपेंट्स मींस एम्प्लॉइज़ के लिस्ट अभी बना भी सकते हैं या आप एक्सेल शीट से लेके भी आ सकते हैं, यानी एग्जिस्टिंग लिस्ट पहले से बनाया हुआ लिस्ट आप लेके भी आ सकते हैं, या आपके कॉन्टैक्ट में जो मौजूद हैं आउटलुक यानी ईमेल में जो कॉन्टैक्ट में मौजूद हैं उस उधर से लिस्ट उठा के लेके आ सकते हैं। व्यूअर्स अक्सर एक्सेल में बना के होते हैं, ठीक है। जो भी एम्प्लॉइज़ के रिकॉर्ड होते हैं वो एक्सेल में बना के होता है ऑलरेडी, उसको इधर लेके आते हैं। अगर आप न्यू ऐड करना चाह रहे हैं तो अब आप इधर क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद टाइटल, ठीक है, आप मिस्टर मिसिस डॉक्टर वगैरह, ठीक है, आप इधर लिख सकते हैं। फर्स्ट नेम लिखना है, इसमें सेकेंड नाम लिखना है, ठीक है। कंपनी नेम, एड्रेस 1, ठीक है। इस तरह से इधर से ये सारे फील्ड्स हैं। एड्रेस 2 हैं, ठीक है। सिटी हैं, स्टेट हैं, जिप कोड हैं, ठीक है। ये वगैरह आपने ऐड करना है। करने के बाद आप प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक चीज़ रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल आप एड्रेस लाइन 2 नहीं रखना चाहते हैं, तो आप कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करें और इधर आके एड्रेस लाइन 2 को इधर से डिलीट करें, ठीक है। इस तरह से आप नई फील्ड ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको मोबाइल नंबर में कन्वर्ट करना हो तब आप रीनेम पे क्लिक करें और इधर से कॉन्टैक्ट नंबर या सेल नंबर, मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तब आप डिलीट करें तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने ये सारे रिकॉर्ड लिखना है। लिखने के बाद आप ओके करेंगे तो ये प्रोसेस आगे चलेगा, ठीक है। अभी मैं एक्सेल में ऑलरेडी रिसिपेंट्स लिस्ट बनाया हुआ है, इसको मैं लेके आता हूँ, ठीक है। यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट इधर क्लिक किया, ठीक है। करने के बाद ये देखें नेम लिस्ट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अक्सर कंपनी का ये बना के ही आता है, ठीक है, लोग पहले बना के रखते हैं। मैं इधर क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये देखें शीट आ गया है। अब मैं सिंपल ओके करता हूँ, ठीक है। ओके किया। ओके करने के बाद अभी देखें कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुआ है, अभी हम आगे काम करेंगे। ये लिस्ट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। व्यूअर्स अगर आपने जो लिस्ट सेलेक्ट किया है उसमें एडिट करना चाहते हैं तो इधर ऑप्शन है, ठीक है, एडिट रिसिपेंट लिस्ट। ये देखें एक्सेल शीट से सारे लिस्ट इधर आ गए हैं, ठीक है। मोहम्मद इसहाक हैं, इफ्तिखार हुसैन हैं, ठीक है, ये दानियाल वगैरह हैं, ये सारे नाम हैं। इधर चेक लगाया हुआ है। अनचेक करेंगे तो उस बंदे को ये मेल नहीं जाएगा, ठीक है, उसका नेम ऐड नहीं होगा। चेक करेंगे तो इसका नाम ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इधर से डिसाइड कर सकते हैं कि किस किस को किस किस को ये मेल भेजना है और किस किस को नहीं भेजना है, ठीक है। मैं ओके करता हूँ। व्यूअर्स इसके बाद आपने इंसर्ट मर्ज फील्ड में आना है, ठीक है। फील्ड पे क्लिक करते ही आपको ये सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सीरियल नंबर है, डेट है, नेम है, फादर नेम है, कॉन्टैक्ट, ये सारे, ठीक है। ये सारे एक्सेल में ऑलरेडी मौजूद हैं, एक्सेल के कॉलम में,
इसको हमने सेलेक्ट करना है और आप इधर ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स मैं डेट पे, ठीक है, डेट में ये सेलेक्ट करता हूँ, डेट सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक हो गया। एप्लीकेंट नेम पे मैंने अपना एम्प्लॉयज़ के नेम लिखना है, तो मैं नेम को सेलेक्ट किया। व्यूअर्स आपको पता है ये सारे लेटर एक ही रहेगा, सब के लिए यही रहेगा, लेकिन नेम चेंज होगा, ठीक है। 50 एम्प्लॉयज़ हैं तो 50 एम्प्लॉयज़ के नाम आ जाएंगे अलग अलग, ठीक है। ये नेम आ गया, ठीक है। मैं एडजस्ट भी ऐड करता हूँ, इधर से एडजस्ट ऐड करता हूँ, ठीक है। और लास्ट में जाके ये एडमिन का नेम आ जाएगा, यानी रिपोर्टिंग पर्सन का नेम आएगा, ठीक है। मैं इसको ऐड करता हूँ, इसको ऐड किया, ठीक है। और मैं एप्लीकेंट नेम को मिटाता हूँ, जो मैंने ऐड किया वो रखना है, ये तो पहले आया हुआ था, ठीक है। ये डेट भी, इनको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। इसके बाद व्यूअर्स इसके बाद आपने प्रीव्यू रिजल्ट करना है। प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करते ही आपको ये सब नज़र आएगा, ठीक है। मैं प्रीव्यू रिजल्ट करता हूँ, ये देखें। प्रीव्यू रिजल्ट करते ही ये डेट आ गया है, ठीक है। डियर दानियाल आ गया, ठीक है। ये नाम इसने उठाया है, मैं डेट भी करके रखता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। डेट सेलेक्ट करता हूँ और इधर से मैं सिंसियर या दाऊद, ठीक है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आ गया, देखें एक एम्प्लॉय का लेटर रेडी हो गया है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, आप इधर से नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें नेक्स्ट करने से सेकेंड आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट करने से थर्ड का आ गया, ठीक है। ये देखिए मोहम्मद इसाक आ रहा है, ठीक है। खपुलो एडजस्ट भी आ रहा है, डेट भी आ रहा है, ठीक है। और ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है। रिपोर्टिंग पर्सन भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। देखें कितना आसान था, ठीक है। अगर आपने 500 एम्प्लॉयज़ को भेजना हो तब आप ये 3-4 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। करने के बाद इस तरह से सबको आप एक ही वक्त में ये लेटर भेज सकते हैं, ठीक है। इसको प्रिंट करेंगे, बहुत आसानी के साथ आप इनको ये लेटर भेज सकते हैं, ठीक है। व्यूअर्स अभी आपको सिर्फ एक पेज नज़र आ रहे हैं, आप इधर आके फिनिश एंड मर्ज पे आके एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करें तो क्या हो जाएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। मैं ओके करता हूँ। हमारा जो एक्सेल में अभी 5 एम्प्लॉयज़ के नाम थे, ठीक है। तो ये सब शो हो रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उनका नाम अलग अलग शो हो रहा है, ठीक है। मैं कंट्रोल P करता हूँ, प्रीव्यू देखें, ये एम्प्लॉय 1 का हो गया, ठीक है। ये 2 का है, 3 का है, ठीक है, 4 का है। तो इस तरह से आप इनकी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखें एम्प्लॉय 2 के लिए, ठीक है, एम्प्लॉय 3 के लिए, एम्प्लॉय 4 के लिए, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब का ही एक ही वक्त में ये सारे रेडी हो गया, ठीक है। तो मेलिंग्स इसी काम के लिए यूज़ होता है। अब व्यूअर्स में तरीका यही है, ठीक है। मैं ये स्टेप बाय स्टेप वाला आपको करके दिखाता हूँ। मैं स्टार्ट मेल मर्ज पे जाता हूँ, ठीक है। जाने के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज करता हूँ। व्यूअर्स ये बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप पे क्लिक किया तो ये सारे आ गया, ठीक है। टोटल 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। आपने ईमेल मैसेज भेजना या इनवॉल्व्स बनाना है या लेबल्स बनाना है, ठीक है। तो मैं लेटर्स पे चेक इन करके रखता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद ये करें कि कौन सा लेटर को आपने सेलेक्ट करना है, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं करता हूँ इसी करंट डॉक्यूमेंट को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ जो मैंने ऐड किया था। अब तो ये बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं एक ही रखता हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट पेज पे उसको मैं रखता हूँ, बाकी सबको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटाया, इसको भी मिटाता हूँ, ठीक है। और नेम को भी मिटाता हूँ, ठीक है। इधर से डेट को भी मिटाता हूँ, ठीक है। ये हमारा जो लेटर था वो आ गया, ठीक है। मैं यही करता हूँ, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ, ठीक है। इधर आपने रिसिपेंट सेलेक्ट करना है, जो मैंने इधर किया था, ठीक है। इस तरह से आपने रिसिपेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ये देखें दोबारा तीनों ऑप्शन आएगा, ठीक है। टाइप पर न्यू लिस्ट, आप न्यू लिस्ट बनाना है या पहले से मौजूद है या आउटलुक से उठाना है। तो मैं एग्जिस्टिंग वाला ही करता हूँ, ठीक है। ब्राउज़ करता हूँ, ठीक है। ब्राउज़ करने के बाद मैं वो लिस्ट उठाता हूँ, लिस्ट उठाया, ठीक है। ओके करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। लिस्ट उठाया, उठाने के बाद आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आप मोर आइटम पे क्लिक करें, ठीक है। करने के बाद जो हमने पहले किया था तो इस तरह से आपने ऐड भी करना है, ठीक है। मैं डेट को ऐड करता हूँ, ठीक है। इंसर्ट किया, ठीक है। वो इधर इंसर्ट हो गया है, मुझे कर्सर को ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। डेट के सामने मैं इधर रखता हूँ, ठीक है। रखने के बाद मोर आइटम पे आता हूँ और डेट को मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसको क्लोज करके डियर के सामने आता हूँ, ठीक है। नेम शो होना चाहिए, मोर आइटम पे आया, नेम सेलेक्ट किया, ठीक है। इंसर्ट, ठीक है।
और मैंने एडजस्ट भी साथ सेलेक्ट करना है, तो मैं एडजस्ट पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। तो ये दोनों ऐड हो गया, ठीक है। एडजस्ट को मैं न्यू लाइन पे लेके आता हूँ, न्यू लाइन पे लेके आया, ठीक है। और नीचे जाके मैंने क्या करना है, सिंसियर में रिपोर्टिंग पर्सन का नेम लिखना है। मोर आइटम में जाता हूँ, ठीक है, और रिपोर्टिंग पर्सन को सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद अब मैं प्रीव्यू योर लेटर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखें, प्रीव्यू करते ही ये सारे हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। मोहम्मद इसहाक हैं, ठीक है, हपलू, और नीचे जाके असलम, ठीक है, सिंसियर, ये सारे शो हो रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रिसिपेंट का हो गया, ठीक है, सेकेंड का हो गया, थर्ड का हो गया, ठीक है, ये सारे रेडी हो गया। तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप स्टेप बाय स्टेप वाला भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वही बस इधर एक ऑप्शन है फाइंड अ रिसिपेंट, ठीक है, आप इधर से रिसिपेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको फाइंड करता हूँ, ये देखें, फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये सेलेक्ट हो गया, देखें, फाइंड हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से फाइंड भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। एडिट इंडिविजुअल लेटर करने से हर एक का लेटर शो हो जाएगा, ये देखें, जितने भी रिसिपेंट हैं उन सब का लेटर शो, ठीक है। आप इनके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, आजकल तो ईमेल, ठीक है, जीमेल वगैरह आया हुआ है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है और जीमेल गूगल मेल है, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक, इनमें कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो आजकल ईमेल हम यूज़ करते हैं और इसकी ख़ास यूसेज नहीं है, ठीक है। आजकल मेलिंग्स ख़ास यूज़ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपने सीख के रखना है, ठीक है। यूज़ नहीं होता तब भी आपने सीख के रखना है। तो आज के लिए ही काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप देखें, इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।